चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के द्वारा एक समागम का आयोजन किया गया। लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों ने एक साथ मिलकर चर्चा की। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सभी चिकित्सा पद्धतियों के बीच सहयोग बढ़ाना है। डॉक्टर रुस खान जैसे कई चिकित्सकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24। तो डॉक्टरों को खुदा का प्रभु किया गया और हिंदू भाई जो भगवान को रूप देते हैं, लेकिन डॉक्टरों को जो पढ़ने लगने के लिए दिक्कतों में आने लगा है। कहीं कोई हाथ उठा लेता है, कोई कुछ टेलीफोन कर देता है, ऐसे फाउंडेशन जो आपके लोगों ने बताया सबसे की बात रखी, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? भाई ये तो मैं कहूँ मानसिक विकारता है या विकार है मानसिक पब्लिक का। वो गलतियाँ सबसे होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि भाई उसकी उम्र उसके आगे ठीक नहीं थी, परमात्मा जानता है। तो हर डॉक्टर भगवान का रूप को मानते हैं तो उसको करने दिया जाए काम, और वो करता है। वो कोशिश करता है कि वो मरीज़ की जान को बचाए, उसको अपना आराम भी छोड़ देता है उसके लिए और काम करता है। लेकिन अब हमारे समाज के लिए क्या है कि हर तरह के लोग हैं। कोई लोग बुरा मान जाते हैं इसको और नहीं ध्यान देते और भीड़ शामिल हो जाती है। अकेला वो कुछ नहीं करना चाहता, उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं तो फिर वो मुआब बन जाता है और मजबूर हो जाता है। लेकिन डॉक्टर बेचारा हमेशा कोशिश करता है कि वो मरीज़ की हद्दुल इम्कान जान बचाए, उसकी अच्छा से अच्छा करे। आवाम को क्या संदेश? हाँ, आवाम से संदेश क्या मैं तो अपील करना चाहूँगा कि भाई हम डॉक्टरों के लिए अपने दिल में अच्छे विचार रखें, और जो आप कहते हो कि भगवान का खुदा का रूप होता है तो उसी तरह मानते हुए चलिए और उम्मीद रखिए वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही करेगा। इसलिए कभी गलत स्टेप न लीजिए, ये मेरी अपील है। आज एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन यानी AOIM का ये प्रोग्राम था जिसको CME कहते हैं, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन इसका पूरा नाम होता है। इस एसोसिएशन में ये आयुष की एसोसिएशन है जिसमें आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और एलोपैथिक सारे डॉक्टर्स की मिलजुल के ये एसोसिएशन है जिसमें सारे डॉक्टर्स हैं और सब मिल करके काम करते हैं इंसानों की सेवा के लिए और अपने डॉक्टर्स की सेवा के लिए। डॉक्टर्स को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसको मदद करने को तैयार रहते हैं। इसी के साथ आवाम को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी मदद करने को तैयार रहते हैं। डॉक्टरों की जांच के लिए आ रही है, बहुत कंडीशन बनते हैं मगर उनके लिए खड़े नहीं होते। क्या इस तरह की घटनाओं की क्या कंडीशन खड़ा होगा? बिल्कुल, डॉक्टर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हम लोग एक तो डॉक्टर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ खड़े हैं। डॉक्टर को किसी तरीके की मदद की ज़रूरत है, हम उसके साथ खड़े हैं। इवन डॉक्टर के साथ साथ अगर मरीजों की भी किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी पूरी सोसाइटी मरीजों के लिए खड़ी है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पर कोई आपदा आ रही है, कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर जुलूस होता है, कहीं पर भीड़ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर भी हम अपना कैंप लेकर के पहुँच जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। इसी तरह हम डॉक्टर की भी मदद करते हैं। सर, आए दिन जो है डॉक्टरों के ऊपर हमले हो रहे, सब तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है, मगर जब डॉक्टर कोई आवाज़ उठाता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होने शुरू हो चुकी है। ऐसे में जो फाउंडेशन जो कहीं सामने आते हैं मगर उसके बाद उनकी फाउंडेशन को भी कोई बात मानी नहीं जाती। क्या आला अधिकारियों से भी आप इस तरह की बात हुई नहीं? भाई अभी तक आला अधिकारियों से ऐसी कोई वाकया इस एसोसिएशन के साथ पेश नहीं आया है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है और डॉक्टर्स के साथ कोई बात होती है तो हम पूरी तरीके से लड़ेंगे। पहले सरकार से बात करेंगे, अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे। नहीं मानते हैं तो जैसे अभी कलकत्ते वाले मामले पर सड़क पे उतर के आए थे, वैसे हम सड़क पर रोड पर आकर के अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आवाम से क्या संदेश देना चाहिए? आवाम से हम सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि ये एसोसिएशन जो तमाम पैथी के डॉक्टरों से मिल करके बनी है, हम आपकी सेवा के लिए बैठे हैं और हमारा मेन मकसद जो है वो आवाम की सेवा ही है। हम उनकी सेवा के लिए कर्तव्य हैं, प्रतिबद्ध हैं और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उनकी सेवा करते रहेंगे और उनको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़े हमें बताएं, हम सब अपनी एसोसिएशन के साथ हाजिर हैं उनकी खिदमत के लिए। जब आज जो है लोगों को जोड़ा गया, आपकी मतलब की बात रखती है, क्या बहुत बड़ा एक रोल होता है, इस रोल को कैसे देखते क्या करें? एक बार सवाल दोहरा दें। फाउंडेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, रोल में जो है सबसे बातों को रखा है, आप जब की बात रखती है, ऐसे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। जब विचारों का आदान प्रदान होता है, लोग आपस में विचार को शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से एक
ऐसी बातें निकल के आती जो आवाम के लिए फायदेमंद होती हैं, लाभदायक होती हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का काम है इलाज करना, और जब हर पैथी मिल के इलाज करेगी पेशेंट का, तो आज की जो चिकित्सा की परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, तमाम लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही जवाब है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। तो विचारों का आदान प्रदान निश्चित रूप से इस सोच को बल देता है। इससे अलग हटके सवाल है, झांसी में बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें बच्चों की मौत हो गई, क्या इनके लिए कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहूँगा कि ऐसे मौके पे हम सबको साथ खड़े रहना चाहिए। सबसे, अब ये एक हादसा है, लेकिन फिर भी ये जिम्मेदारी थी उस अस्पताल की कहीं ना कहीं, क्योंकि बात सामने आ रही कि ओवर सर्किट के ही ब्रेकडाउन से हुआ है, तो हमको सावधान रहना पड़ेगा, ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, ओवरलोडिंग ना हो, और जो मानक है उनको फॉलो करा जाए अस्पतालों का, तो शायद नहीं करा गया है।